थे, सबसे पहले आपको पेयर ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना देखिए 2 2 1, ठीक है। यहाँ पे लीजिए 1 8 2 2 5, ठीक है। आपको क्या बोले थे, पेयर में ढूंढना है आपको, तो ढूंढिए, ये रहा ये, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ 1 है, एक है ना, सिंगल बचा हुआ एक। तो यहाँ पे देखिए 1 से कम तो भाई कुछ आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए और ये 1 यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, और एक 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है, तो 1 1 कितना हुआ 2 आया, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 1 मतलब 0 आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको 2 नंबर उतारना है नीचे, तो 82 है तो भाई 82 उतार दिया, ठीक है। 82 है 82 उतार दिया। अब आपको क्या बताया था, आपको क्या बताया था याद कीजिए, कि भैया यहाँ पे अभी 25 बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि भैया 2 खोजिएगा लास्ट डिजिट बस, नहीं ऐसा नहीं करना। क्या करना आपको, यहाँ पे 82, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, इंटू करके देखना पड़ेगा, समझे, इंटू करके देखना पड़ेगा कि इससे कम। नमस्कार दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाउ टू सॉल्व और फाइंड स्क्वायर। ओके, क्या है क्वेश्चन, क्या है 818, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए आपको सबसे पहले स्क्वायर आना चाहिए, कि भैया कि 1 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है, वो आप कम से कम 10 तक तो भाई आना चाहिए, तभी आपको बन पाएगा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है प्रोसेस, वो देखिए क्या है 8 1 8 4 8, ठीक है। इसको लिखिए इस तरह से 8 4 1, ठीक है, ये लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखिए आपको सबसे पहले पेयर देखना है, ठीक है, डबल डबल का पेयर देखना है, और ऑलवेज राइट साइड से होगा, समझे, राइट टू लेफ्ट आएगा, मींस जिससे आपका रहेगा पेयर आपको राइट टू लेफ्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 2 का पेयर आएगा, देखिए 1 पेयर, ठीक है। अब एक ये सिंगल बचा, इसको सिंगल आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 8 है और 41, सबसे पहले क्या है 8, ठीक है, 8 आया। अब 8 में देखिए किसका स्क्वायर रूट के कम है, समझे, चाहे एकदम सेम नंबर में होगा तो भी चलेगा, चाहे उससे कम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 8 है, 8 से कम देखिए क्या है, तो आप बोलिएगा 4 है, ठीक है, 4 है, तो आपको ये 4 यहाँ पे लीजिए, ठीक है। किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 4, तो आप बोलिएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो भैया ये 2 को यहाँ लीजिए, ठीक है, ये 2 बार 2 आएगी, ठीक है। फिर से देखिए क्या है, और एक बार 2 यहाँ पे लीजिए, ये 2 को यहाँ रख लीजिए, ठीक है। क्या किए, फिर से देखिए ये 8 था, ठीक है, किसका स्क्वायर का आसपास में है, किसका स्क्वायर के आसपास में है, तो आप बोलिएगा देखिए 8 4 और 9, ठीक है। कम किसमें है, 8 से कम क्या है स्क्वायर, तो आप बोलिएगा ये 4 4 है, किसका स्क्वायर होता है भाई 4, तो आप बोलिएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, और जो 4 आया आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे एडिशन करना है, यहाँ पे आपको एडिशन करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको पहले जोड़िए, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, 4 आया। अब बोलिए 41 का क्या करना है, 41 का क्या करना है, तो देखिए आप सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, एक नंबर को नीचे लिखते हैं ना, और डिवीजन में क्या था आपको पेयर 2 नंबर को 2 नंबर ही नीचे करना पड़ता है, जैसे 41 है ना, तो 41 का 41 2 नंबर नीचे लिखते हैं, ठीक है। साथ अब क्या आया, देखिए 441 आया आपका, तो 4 है। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो देखिए नेक्स्ट करने के लिए आपको 441 है यहाँ पे 4, आपको चेक करना पड़ेगा, ये लास्ट डिजिट है ना, देखिए लास्ट है ये, तो इसके बाद तो और कुछ नहीं है, तो लास्ट है तो आप चेक कीजिए इसमें लास्ट डिजिट क्या है,
तो देखिए लास्ट डिजिट आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट किसका किसका 1 होता है, इसका स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 होता है। तो आप बोलिए देखिए ये एक 1 है और लास्ट डिजिट क्या है 1 1 1, देखिए यहाँ पे कम है 1, यहाँ पे 1, दो 1 है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इंटू करके देखना है, ठीक है। अब इंटू करके देखिए, एक बार ये 1 से इंटू करना है, ठीक है, और एक बार 9 से चेक करना है, ठीक है। फिर से सुनिए क्या, एक बार 1 से इंटू करके देखना है इसको, और एक बार चाहे 9 से इंटू करके देखना। किससे इंटू करके 441 आ गया तो समझ लिए वही आपका आंसर होगा, समझ गए। तो यहाँ पे पहले 4 है ना, तो 4 को लिखिए, चेक, ठीक है। यहाँ पे एक बार 1 रखे, फिर 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, मतलब 2 टाइम इसको रखना ही पड़ेगा, समझ गए ना। जो नंबर लीजिएगा 2 टाइम रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिए 2 2, यहाँ 2 बार रखे, इसी तरह यहाँ पे 1 1 लिए तो यहाँ पे 2 बार लिए। अब इसको इंटू कीजिएगा तो 41 ही आएगा, 41 ही आएगा। तो यहाँ कितना है 41 है, जब आपको चाहिए क्या 441 चाहिए, तो भैया ये तो आपको रॉन्ग हो गया। अब एक बार 9 से रख के देखते हैं, यानी कि इसको काटिए, ये 4 तो आपको दिया हुआ 4 रखिए, ठीक है। आप क्या करना है 9 से चेक करना है, यानी कि 9 यहाँ एक बार लिखिए, 2 बार, समझे ना। ये 9 तक 2 बार, जो नंबर आप लीजिएगा यहाँ, ठीक है, उसको 2 बार ही यूज करना है, समझे। अब इसको इंटू कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, तो बोलेगा 9 9 81, 1 आया, ठीक है, और 8, ठीक है। 9 4 से कितना आता है, 9 4 जा 36 और 8, 36 और 8 जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 44 आएगा, कितना है 44, यानी कि 4। तो देखिए 441 441, यही तो भाई चाहिए था ना हमको, 441 ही चाहिए था हमको। 9 से इंटू करने से मेरा 441 आ गया, मतलब हमको यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, 9 9, और ये 9 पे फिर यहाँ चला गया, समझ गए। अब इसको इंटू कर किए तो कितना आया था, तब बोलेगा 4 4। अब इसको सेपरेट कीजिए और यहाँ इसको ऐड करना है, तो ऐड कीजिए, यहाँ कितना आएगा 8 5 58 आएगा। सेपरेट कीजिएगा तो ये पूरा पूरा 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, कितना आंसर होगा, तो आप बोलिएगा देखिए यहाँ पे कितना आया आपका 29 है ना, तो 29 यानी कि 8 4 1 का स्क्वायर क्या आया, तो आप बोलिएगा 29 29, समझिए ना। या तो इसको ये फॉर्म में लिखा जाएगा, ये भी सेम होता है, इसको इसको भी बोलते हैं स्क्वायर रूट, समझे। ये 8 4 1 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट, तो आप बोलिएगा 18 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 है क्या, देखिए 108 है, क्या है 108 है, उसको भी आप सेम इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताए थे कि आपको पेयर में लेना, ठीक है। इसको बनाइए इस तरह से, लिखिए 108 में। फर्स्ट आपको क्या बताए थे, फर्स्ट स्टेप आपको पेयर में लेना, तो पेयर में लीजिए, ये डबल ये डबल, ठीक है, डबल डबल है। तो देखिए आपका लेफ्ट साइड में क्या है 10, स्टार्टिंग क्या है 10, तो देखिए 10 दे दिए। अब सेकंड स्टेप क्या था कि चेक करना था कि किसका स्क्वायर के आमने सामने है, कौन सा नंबर का स्क्वायर के आमने सामने। तो देखिए 10 आया, ठीक है। अब चेक कीजिए तो आप बोलिएगा 9, 11 फिर 16 चल जाएगा, मतलब 10 से कम 9 हुआ ना, 10 से कम 9 हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या 9, जिसका आया स्क्वायर इसको लिखिए 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, किसका स्क्वायर होता है 9, तब बोलिए 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे लिखिए 3 3 और यहाँ पे 3, फिर 2 टाइम आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यही 3 तो यहाँ आ गया, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना है ऐड, तो ऐड कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 3 3 कितना हो 6 है 6। अब यहाँ पे क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा। यहाँ पे क्या 8 9 है। आपको क्या बताए थे कि स्क्वायर में क्या होता है, आपको 2 नंबर उतारता है, तो यहाँ पे 8 9 है, 8 9 का 8 9 उतार दीजिए, समझ गए ना। अब क्या करना है, देखिए ये तो आपका लास्ट डिजिट आ गया, ये आपका लास्ट डिजिट आ गया है, तो देखिए लास्ट डिजिट आया और लास्ट में क्या है सबसे 9, क्या है 9। अब देखिए किसका लास्ट डिजिट में 9 आता है, वो देखिए
तो आप बोलिएगा देखिए एक रहा ये 9 है, ठीक है, दूसरा 9 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, एक 9 आपका यहाँ पे है, एक 9 यहाँ, तो आपको क्या करना है, ये 6 है, 6 को 6 रहने दीजिए, ठीक है, एक बार इंटू 3 से करके देखना, एक बार इंटू 7 से करके देखना। तो पहले 3 से कीजिए, 3 ऊपर लिखिए और 3 नीचे लिखिए, इसको इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे 9 और आएगा 80। आपको चाहिए देखिए 189 है, देखिए 189 आ गया, 189 चाहिए था आपको, 189 आ गया, मतलब आपको पता चल गया कि 3 से इंटू करेंगे तो भैया मेरा इतना नंबर आ जाए, ठीक है, तो आप यही 3 ही लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए 3, इसको इंटू किए कितना है 189, तो यहाँ पे लिखिए 189 और ये 3 का फिर वहां चल जाएगा तो यहाँ पे लिखिए 3, समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जोड़ना आता है, क्या होता है जोड़िए, तो इसको जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलिए यहाँ पे आएगा 6 और 6 66 आएगा, यहाँ पे घटाइएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 0 0, तो बोल लगा कि 1089 का स्क्वायर क्या आया, स्क्वायर रूट, तो आप बोलिएगा 33 होता है, कितना आता है इसका 1089 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 33, ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या देखिए 15129, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सेम क्या बोले कि इसी तरह से ही क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप क्या बताए थे कि पेयर आपको फाइंड करना है, तो भैया पेयर में लीजिए आप, तो देखिए इसका देखिए पेयर में है, तो आप बोलिए यहाँ पे पहले लिखिए इस तरह से, क्या है 1512 में, ठीक है, पेयर में लीजिए, तो देखिए 1 2 और ये 1 सिंगल होता है, ठीक है, राइट साइड से लेना है ना आपको, तो देखिए ये 2951 से 51 सिंगल बचा, ये 1 सिंगल बचा। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या बोले थे, अब डिजिट को चेक कीजिए, क्या है 1 आपको पता है कि ये 1 ही आएगा, इससे कम तो भाई कुछ नहीं आ सकता, तो 1 ही लिखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 दीजिए, यहाँ पे 1 दीजिए, हो गया, यहाँ पे 1 दीजिए, अब यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पे 1 और 1 जोड़िए कितना है 2 आएगा, 2 लिखिए, ठीक है, 51 देखिए सेकंड स्टेप क्या था, ये पेयर में आपको उतारना है नीचे, तो देखिए 51 है, नेक्स्ट क्या है 51 है, तो 51, ठीक है, 51 आया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट नोट करने वाला है कि देखिए 2 है, यहाँ 51 है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 देखिए अब 1 ये वाला लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से कीजिएगा कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसके बाद आपका नंबर है, समझे ना, इसीलिए दोनों में से कुछ भी लीजिएगा तो नहीं आएगा, मतलब कटेगा नहीं, समझे, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया 51 से कम कितना आएगा इंटू करने का, मतलब समझे ना, कि देखिए यहाँ पे तो 2 है, ठीक है 2 है, ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 51, अब ऐसा नहीं का यहाँ पे 1 ये रख के देखिएगा चाहे ये 9 को रख के देखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपका देखिए 51 के बाद तो भाई नंबर है ना 29 है, यहाँ पे आपका देखिए 89 था, 89 के बाद कोई नंबर नहीं था, इसीलिए आपका डायरेक्ट आ गया, समझिए, इसीलिए नया नया क्वेश्चन ले रहे थे, ये समझने के लिए, यहाँ पर 29 है, ठीक है 29 है, तो ये 1 है, यहाँ पे ऐसा नहीं का 1 चाहे नए रखने से आपका आंसर आएगा, आपको अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए 51 है, पहले आप देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 पे लिखिए, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई 51 का हमको आसपास में इंटू करके लाना है, जैसे एक बार 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलिए 21 ही आएगा, ठीक है, फिर इसको 22 यहाँ पे 2 लिखा हुआ, आप 2 से कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलिए 44 आएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 है, अब क्या 3 से एक बार रख के देखते हैं 3 तो यहाँ पे आएगा कितना 9 और 16 है, तो देखिए जब 2 रख के देख रहे हैं तो यहाँ 44 आएगा, ठीक है,
जब 3 से 3 रख के देखा तो 69, तो 69 तो भाई 51 से कम है, 51 कम है ना 69 से, तो आपको ये वाला रख के देखना पड़ेगा, यानी 2 रखना पड़ेगा। समझ गए ना, यहाँ आपको यही दिमाग लगाना, यहाँ पे आपको 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, और ये 2 ये 44 आपको यहाँ चल जाएगा। बस आपको यही दिमाग लगाना था, समझे। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए भैया, यहाँ जोड़ रहा है, तो यहाँ पे आएगा कितना 2 4 24 आया, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 24, इसको मिटा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ कितना है 24, और नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ काट दीजिए। फिर क्या बोलते हैं आपको 2 नंबर उतरेगा, यानी कि 29 बता दिया, ठीक है। अब इसमें आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, अब लास्ट डिजिट चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 29 के बाद तो और कोई नंबर नहीं है भाई, 29 के बाद कोई नंबर है नहीं ना, तो आपको अब चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 9 है, अब देखिए 9 क्या है, लास्ट डिजिट 9 किस में, एक बार 3 में है और एक बार 7 में, ठीक है, 3 में है और एक बार 7 में, तो देखिए 2 4, एक बार 3 से इंटू करके देखिए, 3 कितना आएगा 9 2 7, देखिए 7 2 9 आ गया, हमको यही ना चाहिए था, 7 2 9 आ गया, 7 2 9, तो यहाँ पे लिखिए 3 से इंटू कीजिए, यहाँ लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ 7 2 9 आपका आ गया, और ये एक 2 यहाँ लिखिए, ये 2 यहाँ लिखिए, और ये 3 यहाँ लिखिए, ठीक है, ये 3 यहाँ लिखिए, यहाँ पे जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलिए यहाँ पे 6 4 2, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, पूरा काट दीजिए, तो क्या आया देखिए 15129 का स्क्वायर रूट क्या आया, 15129 का स्क्वायर रूट क्या आया, तो आप बोलिएगा आया कितना 1 2 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए ये भी आपको 5 डिजिट वाला है, इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या बताए थे, सबसे पहले आपको पेयर ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना देखिए 2 2 1, ठीक है, यहाँ पे लीजिए 1 8 2 2 5, ठीक है। आपको क्या बोले थे, पेयर में ढूंढना है आपको, तो ढूंढिए, ये रहा ये, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ 1 है, एक है ना, सिंगल बचा हुआ एक, तो यहाँ पे देखिए 1 से कम तो भाई कुछ आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, और ये 1 यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, और एक 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है, तो 1 1 कितना हो 2 आया, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 1 मतलब 0 आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको 2 नंबर उतारना है नीचे, तो 82 है तो भाई 82 कर दिया, ठीक है, 82 है 82 उतार दिया। अब आपको क्या बताया था, आपको क्या बताया था याद कीजिए, कि भैया यहाँ पे अभी 25 बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि भैया 2 खोजिएगा लास्ट डिजिट बस, नहीं ऐसा नहीं करना, क्या करना आपको, यहाँ पे 82, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, इंटू करके देखना पड़ेगा, समझे, इंटू करके देखना पड़ेगा कि इससे कम क्या आ रहा है। तो देखिए 2 है, एक बार 1 से रखिएगा तो कितना आएगा 21 आया, तो अब 2 से देखिए, तो 2 2 22 2 रखिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 4, ठीक है। अब 3 से देखिए, तो 2 3 3 से रख के देखिए कितना आएगा 9, यहाँ पे 6 आएगा 69 आएगा, ठीक है। अभी आसपास में है इसका, देखिए अब 24 से देखते हैं, 2 4 4 कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 6 और 9 96 है, देखिए 96 आया, इससे तो भाई आगे पहुंच गए, 96 तो भाई 82 से ज़्यादा है, तो हमको 69 लेना पड़ेगा, कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लीजिए, 3 3 ये 3 आया, यहाँ पे कितना आया 69, यानी कि 69, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 3
और 1 13 है। अब यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे कितना आएगा तो आप बोलिए 6 और 26 आया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या करना था आपको, तो आप बोलिएगा 25, 2 डिजिट को उतारिए तो ये 25 है, ये 25 को नीचे उतारिए, ये 25 नीचे उतारिए, समझिए ये। ठीक है। आज क्या करना देखिए, अब तो 25 के बाद कोई नंबर नहीं है, 25 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो आपको अब लास्ट डिजिट चेक कीजिए 5। तो आपको पता है लास्ट डिजिट कहाँ, सिर्फ एक ही में 5 में आता है, तो 5 से इंटू करके देखिए, तो देखिए 26 और एक 5 रखिए और एक 5 रखिए, कितना है यहाँ पे 5 2 6 6 5 जा 30 और 2 मतलब 32 आया। 3 2 5 जा 10 और 10 और 3 30, कितना आया 30 25 आया। तो यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे लिखिए 30 25, यहाँ पे लिखिए 5, जोड़िए, यहाँ तो पूरा 0 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़िए कितना आएगा 0 7 2, ये आपका आंसर होगा। तो बोलेगा 1 8 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बोलिएगा ये नंबर 1 3 5, ये आपका आंसर है। ये आपको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।